सुनो, मक्के के मुशरिकों की तरह आज भी अगर कोई सास, अगर कोई शोहर, अगर कोई ननन किसी के घर में 3 बहनें या 4 बेटियों के बाद अगर वो नाराज होती है, हाँ कुछ लोग ऐसे बदनसीब औरतें हैं जो कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद फौरन जब उसे बताया जाता कि तुझे अब तीसरी मर्तबा भी लड़की पैदा हुई, वो हॉस्पिटल के बेड पे ही रोना शुरू कर देती है कि मेरे यहाँ फिर बेटी पैदा हुई है। आज ऐसे भी हालात, पैदा हुए सो बच्चों को गटर के नालियों में फेंक के भाग जा रहे, पैदा हुए सो बच्चियों को कांटों में फेंक के जंगलों में छोड़ दे के चले जा रहे। आज ऐसे वाकयात हमें कई मिलते हैं, कचरे के डब्बे में फेंक के चले जा रहे, बेटी पैदा हुई तो चोरी से किसी को बेच के चले जा रहे, हॉस्पिटल में छोड़ दे के चले जा रहे। ये मुशरिकीन मक्का से भी बदतरीन लोग हैं, बदतरीन लोग। कोई आज अगर लड़की की पैदाइश को मनुष्य समझे, लड़की की पैदाइश को अगर बोझ समझे, दिल में भी अगर वो घुटन महसूस करे, वो मुशरिकीन मक्का से भी बदतर गिरा हुआ है। अल्लाह के लिए गौर करो, बेटियों से मोहब्बत करो, लड़कियों से, बहनों से मोहब्बत करो, प्यार करो, ये तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली है। एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सुनो कैसे हालात थे। एक सहाबी बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम कबूल करने से पहले का वाकया है, अल्लाह के रसूल मैं अपने हाथों से मेरी 8 बेटियों को जिंदा दफन किया। कैसे, वो वाकया भी बयान करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मर्तबा तो ऐसा हुआ कि मेरी बीवी ने मुझसे छुपाया था, मैं कहीं पर सफर पे गया था, मेरी बीवी हमल से थी, मैं सफर पे गया, आने तक उसके यहाँ लड़की पैदा हुई, मैं इससे पहले ही कई लड़कियों को दफन कर चुका, इसलिए मेरी बीवी छुपा दी, मैं आने के बाद झूठी बात बोल दी, देखो अभी तुम्हारे, अच्छा मैंने आने के बाद पूछा क्या हुआ, लड़का हुआ या लड़की हुई, हमल से तो थी तू, तो उसने कहा कि हाँ लड़का ही पैदा हुआ, या जो भी बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ था, इसलिए मैंने उसको दफन कर दिया। मेरी बीवी झूठी बात बोल दी, ठीक है, मैंने भी खामोशी अख्तियार कर ली, चलो जो भी पैदा हुआ मर गया। मैं फिर उसी के साथ क्या है, मेरी बीवी उस लड़की को, जो कि मेरे को लड़की पैदा हुई थी, वो डर की वजह से क्या करी, अपने पड़ोसियों को दे दी, वो परवरिश करने के लिए उनको दे दी। अब मेरे पड़ोस में मेरी बेटी पल रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। अब वो जैसे जैसे बड़ी होती रही, जैसी उसकी उम्र बढ़ती रही, अब वो क्योंकि पड़ोस में ही रहती थी, हमारे घर में भी आने लगी, हमारे घर में हमारे बच्चों के साथ भी खेलने लगी। अब मुझे भी उस लड़की से मोहब्बत हुई, छोटी उम्र में थी, लेकिन उसकी बातें, उसका खेलना, उसके साथ उठना बैठना, ये तमाम चीजें देखकर मैंने, सहाबी कहते हैं इस्लाम कबूल करने से पहले का वाकया, अल्लाह के रसूल मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई थी। एक दिन बातों ही बातों में मैंने ये कह दिया मेरी बीवी के सामने, काश मेरी भी ऐसी बेटी होती तो कितना अच्छा था, काश मेरी भी एक बेटी होती तो कितना अच्छा था। ये बात मैंने जैसे ही कहा, मेरी बीवी सच कह दी, देखो जी ये बेटी अभी तुम्हारे साथ खेल रही है, ये हकीकत में पड़ोसियों की नहीं होती, ये तुम्हारी ही बेटी है। मैंने डर की वजह से कही तुम भी इसे दफन न कर दो, मैंने झूठी बात कहा, मैं बात को छुपा के रखी, ये तुम्हारी ही बेटी थी, तुम्हारी ही बेटी है। जैसे ही ये बात मुझे मालूम हुई, फिर मेरे दिल में वो शैतान आ गया, मैं सोचने लगा कि एक लड़की का बाप मैं बनूं, फिर मैं इस लड़की को कैसे परवरिश करूं, कैसे बड़ा करूं। मैंने दिल में एक दिन सोचा कि इस बेटी को मैं घर में नहीं रखूंगा, अब इसको भी मैं कत्ल करूंगा। जैसे ही दिल में ख्याल आया, एक दिन जंगल में गया, गड्ढा खोदने का इरादा किया, बच्ची को दफन करने का इरादा किया, उस बच्ची को लेकर एक दिन में बातें करते 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 उसके बाद अपने ही घर में ला लिया था। उस बच्ची से मोहब्बत हो गई तो अपने ही घर में उसको रखा था, पल रही थी, बड़ी हुई थी, बातें करने तक उसकी उम्र पहुंच गई। एक दिन अब मैं उस लड़की को लेकर निकला, जंगल की तरफ मैंने निकला, तो अब वो लड़की मुझसे बातें करने लगी, अब्बा मुझे कहाँ ले जा रहे हो, अब्बा मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मैं बोला मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, बेटा चलो, बेटा चलो, साथ में ले गया। जंगल में गया और एक गड्ढा खोदने लगा। वो मासूम सी बच्ची थी, उसे क्या मालूम कि मैं उसे दफन करने वाला हूँ। वो भी मेरे साथ मिलके मिट्टी उठा रही थी, वो भी मेरे साथ मिलके वो गड्ढा खोद रही थी, खेल समझ रही थी वो। जैसे ही मैंने गड्ढा खोदा, उसके बाद उस बच्ची को उस गड्ढे में उतार
उतार दिया, उसके बाद मैं मट्टी डालने लगा। वो बच्ची प्यारी प्यारे जुमले कहते हुए वो डर रही थी, वो बोल रही थी, अब्बा जान मेरे साथ क्या कर रहे हो, अब्बा जान ऐसा क्यों कर रहे हैं, मेरे ऊपर मट्टी क्यों डाल रहे हैं, अब्बा मुझे छोड़ना चाहते हो। वो बातें कर रही थी, वो रो रही थी, वो चिल्ला रही थी, लेकिन मेरे दिल में रहम नहीं आया। मैं उस बच्ची को भी जिंदा दफन करके आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुनने के बाद रोना शुरू कर दिया, बोले बस करो बस करो बस करो। मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए गौर करना, ये मुशरिकीन मक्का पैदा होने के बाद अपने बच्चियों को दफन करते थे, आज हम पेट में ही उसको मार देना चाहते हैं, अबॉर्शन करके निकालना चाहते हैं, तो फिर उस मुशरिक से बदतर नहीं हुए तो हम क्या। अल्लाह के लिए गौर करना, ये लड़कियां, ये बेटियां और ये बहनें हमें जन्नत में दाखिल करवाएगी, लेकिन अगर इनकी हम लोगों ने सही तरबियत नहीं की, याद रखो यही बच्चियां फिर जहन्नम में भी ले जाएगी। अगर इनको आवारा छोड़ दिए, अगर इनको मोहब्बत में और ज्यादा बढ़ के आजादी दे दिए कि इतनी आजादी अब ये बच्ची जहां चाहे घूमे, जैसे चाहे करे, जिधर चाहे चले जाए, मोहब्बत के नाम पर उसको पूरी आजादी दे दिए, अब यही बच्चियां पार्कों में जाएंगी, यही बच्चियां गैरों के साथ ताल्लुकात रखेंगी, यही बच्चियां जिना करेंगी, यही बच्चियां भाग जाएंगी, यही बच्चियां फिर उस बाप के लिए जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगी। याद रखो, दयूस नहीं बनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दयूस जन्नत में नहीं जाता। कौन दयूस? अपनी घर की औरतें, अपनी घर की बेटी बहनों को बेपर्दा घूमते हुए, फैशन करते हुए, बुराइयां करते हुए देखा लेकिन खामोश रहा, वो दयूस है, वो दयूस है। ऐसा दयूस जन्नत में नहीं जाता, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए मेरे भाइयों, बेटियों से मोहब्बत, बहनों के साथ मोहब्बत करो, लेकिन उनको इस्लामी तालीम, इस्लामी तरबियत देते रहो, तब जाके ये हमें इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल करवाएगी, नबी की सोहबत नसीब होगी इन बेटियों की सही तरबियत।